निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। भारी सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में करीब 150 अवैध निर्माण को उठाया जा रहा है। दिल्ली में अतिक्रमण पर बड़ा वार, शालीमार बाग में गर्जा बुलडोजर, कोर्ट का आदेश, प्रशासन का एक्शन। 150 निर्माणों पर चला हथौड़ा, 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म। अब यमुना बाजार घाट पर एक्शन, 300 से ज्यादा घरों पर अब बुलडोजर। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर गरज रही है। इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। 30 मई तक अवैध निर्माण को खाली करने का नोटिस खत्म होने के बाद प्रशासन ने रविवार तड़के से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। सुबह के अंधेरे में दिल्ली के शालीमार बाग में जब लोग सो रहे थे, तभी बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते मकानों, दुकानों और निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हो गई। शालीमार बाग गांव में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी सुरक्षा बल, पैरा मिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस और सीएटीएफ एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है। कई जेसीबी मशीनें इस कार्रवाई के लिए लगाई गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्यवाही को चलते हुए लगभग 24 घंटे का से भी अधिक का समय बीत चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में, जहां पर अवैध निर्माण के नाम पर जो है ये बुलडोजर एक्शन जो है कल सुबह 6 बजे से लगातार जारी है। देख सकते हैं किस तरीके से मकानों को जो है वो धराशाही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार का कहना है कि ये मकान जो है अवैध रूप से बने हुए हैं, यह यहाँ से रोड निकलना है, इसको लेकर ये बुलडोजर एक्शन किया गया है। 10 जनवरी को यहाँ के लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद 30 मई तक का समय दिया गया था। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने जंग लड़ी, लेकिन उनकी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं की गई। देख सकते हैं किस तरीके से 4-4 मंजिला बनी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ लोगों ने अपनी जमा पूंजी पूरी अपने मकानों में लगा दी थी, कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सुरक्षित किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब ये बुलडोजर कार्यवाही की गई, उसको लेकर जो है लोग साफ तौर से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक शालीमार बाग में मास्टर प्लान के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई, करीब 150 अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर, 30 मीटर की जानी है सड़क की चौड़ाई। अतिक्रमण के कारण नहीं हो पा रहा था सड़क चौड़ीकरण, रोजाना पैदा होती थी ट्रैफिक जाम की समस्या। प्रशासन का दावा है कि शालीमार बाग इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के चलते ये ऑपरेशन किया गया। अवैध निर्माणों की वजह से सड़क सिकुड़ गई थी और इलाके में रोजाना जाम लगता था। बुलडोजर एक्शन की जद में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का दफ्तर भी आया। शालीमार बाग में जारी बुलडोजर एक्शन की तरह ही अब यमुना बाजार घाट के पास के घरों पर भी कभी भी बुलडोजर चल सकता है। कश्मीरी गेट के पास यमुना बाजार घाट से लगते घरों में सन्नाटा है। लोगों के चेहरे बुझे हुए हैं। सवाल सिर से छत छूटने का है। डीडीए की तरफ से 15 दिन की मोहलत खत्म। 30 मई को खत्म हुई मोहलत की मियाद। यमुना बाजार घाट किनारे बसे अवैध मकान गिरेंगे। 300 से अधिक अवैध निर्माण पर चलेंगे बुलडोजर। फ्लड जोन में आता है यमुना बाजार घाट का इलाका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर एवं सरकार की तरफ से लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही जारी है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के प्रसिद्ध यमुना बाजार की, तो यहाँ पर भी यमुना जो है बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही को लेकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना के किनारे लोगों ने बसावट की हुई है और यहाँ पर जो है 6 मई को नोटिस तलब किया गया है। 30 मई तक का जो है इन लोगों को मकान खाली करने का समय दिया गया था। प्रशासन की माने तो ये यमुना खादर क्षेत्र लगातार बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए यहाँ कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 और यमुना के ओ जोन क्षेत्र से जुड़े नियमों का हवाला दिया है। अधिकारियों के अनुसार ये भी कहना है कि जुलाई 2023 में आई बाढ़ के दौरान यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिससे यमुना बाजार क्षेत्र में गंभीर खतरा पैदा हो गया था। वहीं अगर देखें तो
इस चीज को लेकर जिस तरीके से खतरा लगातार यमुना के आसपास बना रहता है, तो कहीं ना कहीं इस खादर को खाली कराने का बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को जो है नोटिस भी तलब किया गया है। प्रशासन के मुताबिक इस इलाके में बने अवैध मकानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। यमुना बाजार घाट पर भी एक और बड़े एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि यहाँ पीढ़ियों से रहने वाले पंडों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अदालत से उन्हें कोई सीधी राहत नहीं मिली। ये हमारे से बिजली का बिल लिया और बोले हमें बिजली का बिल दे दो और हमसे साइन करवाए और हमें लिफाफे भर भर के नोटिस दे दिए। तो रुक गए घाट, अब तो रुक गए, अब 6 महीने के लिए रुके। ये साल भर हमारी तो पैदाइश ही की है, हम तो जब से सुनते आ रहे घाट टूटेंगे टूटेंगे। दरअसल एलजी तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार यमुना के इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहती है। यहाँ 30 घाटों का सौंदर्यीकरण, हरियाली और इंटरनेशनल लेवल का ग्रीन रिवर फ्रंट बनाने का बड़ा प्लान है, लेकिन अवैध कब्जा इस विकास की राह में रोड़ा बन रहा है। साफ है कि जून के महीने में दिल्ली के इन घाटों पर भी बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट,